कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काली मंदिर जो कलकत्ता का मंदिर है, एक्चुअली वहाँ बलि क्यों चढ़ती है उसका मैं एक कारण बताता हूँ। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। ये गलत साधनाएं हमारे शर्मंड रखी है नकली गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। क्या सच में माता मांगती है बकरे की बलि? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते जाइए। चंडी पूरा माता में बढ़िया बलि सुनाइए, चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे अब योगी आदित्यनाथ उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहां पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है और कायस्थों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, यह अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। पूरी ज्ञान है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। मैं इनका उत्तर दे दूं। जी, फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज, दिन भर में। गुरुजी बोले, सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले, सुनो तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी। वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा कोई तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका फिर कोई नाम होगा। सब बता रहा हूं, सब बता अभी मैं आपके पास आऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसे से ये मंदिरों में मनमाने ढंग से, कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो, ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। इनको मैं कथाओं से परंपरा काफी वर्षों से चल रही है, काफी वर्षों से चल रहा। अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मत करो। आप ही कहते हैं कि परंपराओं को मानना चाहिए। गलत परंपराओं को नहीं, गलत परंपराओं को नहीं, सही परंपरा को मानिए, गलत को नहीं। काफी देर से वेट कर रहे हैं।
आचार्य जी, मैं 2012 से शाकाहारी हूँ और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहिए कि चाहे बकरीद पे बकरे की कुर्बानी हो, चाहे किसी भी मंदिर में बलि प्रथा हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। किसी निरीह, किसी बेजुबान जानवर का खून बहा के अगर हम सोचें कि हम अपने परमात्मा को खुश कर देंगे तो वो गलत है। ये हमें बिल्कुल विदाउट एनी इफ एंड बट कहना चाहिए। ये मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाहती थी। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी लोगों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ये गलत साधनाएं हमारे शर्मंड रखी है नकली गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि कुछ बुद्धि से काम लो। अपने बेटे का तो इतना डर मानती है कि कदे कैंची ना लाग जा और तेरे बेटे को दर्द हो, पीड़ा हो जा पोते को, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे श्रिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता, इतना प्यारा लागे कैंची लागण का भी डर, और एक बालक एक अमुक जो बोल भी नहीं सकता उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का भेंट चढ़ा दिया है। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता, वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव, कोई भी देवता मांस आहार नहीं करते। ये हमारे को बहका रखा है उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने, जो मर के भूत बन गए। और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे, फिर वह पत्र भूत बन गए। वह फिर उन्हीं यजमाना माँ का बोलते हैं, मैं भैरव बोलू हूँ, मैं हनुमान बोलू हूँ, मैं माता बोलता हूँ, और एक बकरा चढ़ा दो। उनका वो गुमराह कर देते हैं। और उनके डर के मारे फिर ये पूर्ण परमात्मा का सहारा मिला नहीं तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोला करते, उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे, बकरे चढ़ाने लगे, कटवाने लगे। इस प्रकार यह बात बिगड़ी। फिर कहते हैं, फिर माता की पूजा देखो, कहते कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गई। माता जो धोक लान का दिशा बना कर चलता हा काम, कुबेरा कुत्ता न खाना हो तो वो कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गई। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान। कहते हैं वो कच्चा पाका भोजन बना कर माता धोकने गई, और वो माता के धोकने, माता की पूजा के लिए जो वहां गुलगुले पूड़े चढ़ाती है, और कुत्ते बाट देखा करें बुढ़िया एक बतला उतरा टूट कर पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं। और खा के उस कुत्ते उस माता के आहार को, और चलते समय फिर उसके ऊपर बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना, उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया, या मार देती इसको। न कर बड़ी सी दुनिया, कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गई, और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गई। तेरी घिघी बंदरी है माता के दुखी कर दे, और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता के ना लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है, और मरने के बाद उन आड्डा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है। और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कर आते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, काम मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त
नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गेर करनी नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वहां पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद के आपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि टमाटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के इतनी राख बना कर उसने वहां डाल दो, या किसी नहर में डालिए। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। क्या बताते थे परमात्मा? अरे बोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, पूरे संत के बिना क्यों कर बात बने। अपने लल्ला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया। रे बोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं कि नादान संतों ने, मूर्खों ने इन प्यारी आत्माओं को कहां सीमित कर दिया शास्त्र विरुद्ध साधना पे। एक बुढ़िया जाती है अपने बच्चे का मुंडन करवाने के लिए, पोते का, और साथ में उस बच्चे की मम्मी पहुंच गई कहां? माता के ऊपर जहां इष्ट स्थान पे एक बुढ़ी आ गई गुड़गामे वाली पे, मान लीजिए कोई काली पे। तो वहां जाकर क्या कहते हैं कि ए नाई के, यानी वहां नाई होता है बाल उतारने वाला, चार वो इतनी भीड़ होती है उसको इतना समय नहीं होता कि सारे बाल काट दे। शीघ्रता से क्या करे, भाई जल्दी कर दे, मैं जल्दी जाना है। तो वो क्या करता है, 2 कैंची मारता है और इतने बाल पकड़ा देता है बुढ़िया तक, और वो फिर अंदर जाकर कहा माता के दरबार में चढ़ा देते हैं अपने इष्ट धाम के अंदर मंदिर में। और बाहर 5 रुपये लेगा तो वहां मंदिर में 20 रुपये लेता है 2 कैंची लगाने की, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तो ये पक्का फटाफट शीघ्रता का काम है। उसका फिर क्या होता है कि आजकल वहां एक कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर छूटता है ये कि एक ठेकेदार होता है, वो ले लेता है जैसे 2 लाख रुपए में एक माता का जो समागम होगा 2 लाख रुपए उस कमेटी को दे देंगे, जिस दोस्त का प्रबंधक कमेटी है, बाकी व्यवस्था हम करेंगे। ज्यादा आवेगा तो हमारा और कम आवेगा तो हमारा। तो फिर ऐसे नहीं बिठाओगे जो बार 5 में काटने थोड़ा 20 लेंगे। तो ऐसे उस क्या करती है, कहते हैं देख भाई नाई के धीरे धीरे काटना, नाई धीरे धीरे काटना, मेरे पोते के बाल कदे कैंची ना लग जाए, इसका अभी कच्चा सिर है, नाजुक नाजुक सा। और फिर साथ में प्यार करती है, देख रहे छेद छेद करना मेरे बेटे पोते गए। अब फिर कहते हैं एक बकरी का बच्चा लेके आए और उसका गला कटैया। रे बड़ी सी दुनिया, अपने बच्चे की खैर के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, और दूसरे की गर्दन कटवा देना, ये कौन से सिद्धांत शास्त्र भगवान में लिखा है, भगवान के शास्त्र में लिखा है? ये कभी सुख नहीं, महादुख का कारण बनेगा। और इसका निमित्त वो मूर्ख लोग संत हैं जिन्हें आप ज्ञान नहीं, तुम कहां इस नरक में धकेल रहे हो बोली आत्माओं को। परमात्मा कहे कुछ सोचो दिमाग से, अपने बच्चे ने तो इतना प्यार करे और दूसरे के बच्चे का गला कटवावे। जैसा दर्द आपना हो ऐसा जान बनाने। अब जैसे कुत्ते का लठ मार दे, गली में बैठा हो और पीछे को तेरा ठोक देता है, फिर देखे के हाल हो। कहते हैं जैसा दर्द उसका हो ऐसा अपना समझ भाई, फिर इच्छा नहीं होगी बिल्कुल बुरे कर्म करने की। हम ये सोच लेते हम जो कर रहे हैं ठीक है, अपने ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। यही अनजानपना हटाने के लिए सत्संग और इन सद ग्रंथों के पठन पाठन की और सत्संग श्रवण की संतों ने बहुत ही जो ना जोर देकर समर्थन किया है इसकी।
हमें यहाँ सत्संग सुनने के लिए बात बताई, वचन कहे, तो हमने इनको अनुसरण करना चाहिए।